आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में बड़ा विवाद बन चुका है। भारत के वीटो पावर को लेकर एक बार फिर से नई हलचल शुरू हो गई है। जैसे ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र को अपने कदमों से चौंकाया और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भाषण को रद्द किया, संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत बयान जारी कर भारत को वीटो पावर देने की सहमति जताई है। G4 देशों में वीटो पावर की दौड़ में भारत और ब्राजील सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन अब भारत ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। भारत न सिर्फ G4 देशों में सबसे आगे है, बल्कि G5 के कई देशों को भी गंभीर चुनौती दे रहा है। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल्द ही ब्रिटेन को हटाकर भारत को वीटो पावर दी जाएगी। G4 में जर्मनी और जापान की वीटो पावर के खिलाफ रूस और चीन खड़े हैं, जिससे वे रेस से बाहर हो गए हैं। वहीं ब्राजील के खिलाफ अमेरिका है, जिससे ब्राजील भी काफी पीछे रह गया है। हालांकि भारत के खिलाफ चीन खड़ा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन मिल रहा है। इससे भारत की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। कई लोगों का यह भी मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस को स्थायी सीट से हटाकर भारत और किसी अफ्रीकी देश को शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने भारत के समर्थन में एक सनसनीखेज दावा किया है। यह ऐतिहासिक उलटफेर भारत और ब्रिटेन को लेकर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पांचों वीटो धारकों देशों को चेतावनी दी है कि भारत बहुपक्षीयता का बड़ा समर्थक है और वैश्विक मामलों में इसका योगदान लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारत के वीटो पावर पर भी एक अहम घोषणा की है, जिससे साफ हो गया है कि भारत का कद अब वैश्विक स्तर पर बेहद बड़ा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में एक मजबूत नेता बनकर उभरा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत का यह रोल भविष्य में और भी सशक्त होगा और इसे सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की उम्मीद जल्द ही पूरी हो सकती है। फ्रांसिस का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत हर क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है और G5 देशों के बीच भी हलचल मचा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को वीटो पावर देने का निर्णय मौजूदा सदस्यों को लेना है, जो यह तय करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में कैसे बदलाव होंगे और किन देशों को यह जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने भारत के एक और बड़ी उपलब्धि का जिक्र किया, भारत के डिजिटलाइजेशन और तकनीकी विकास की। फ्रांस ने भारत के इस क्षेत्र में योगदान को महत्वपूर्ण आर्थिक विकास का हिस्सा बताया। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्होंने भारत को एक उन्नत विकासशील देश कहा, जो ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहा है, और इस बयान से चीन को भी करारा झटका मिला है। डेनिस फ्रांसिस ने यह भी कहा कि भारत की डिजिटल स्किल्स बाकी देशों की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यानी भारत धीरे धीरे विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अपने डिजिटल कौशल से अन्य देशों की मदद कर रहा है। गौरतलब है कि डेनिस फ्रांसिस इस साल जनवरी में भारत यात्रा पर थे, जहां उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर और मुंबई में सरकारी अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने भारत की ताकत को नजदीक से देखा और पहचाना। यही वजह है कि वे अब भारत की तारीफ करते हुए इसे वीटो पावर दिलाने की पुरजोर दावेदारी कर रहे हैं। हाल ही में सिंगापुर के एक पूर्व राजनयिक ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट से ब्रिटेन को तुरंत बाहर कर देना चाहिए और वह सीट भारत को मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि ब्रिटेन अब पहले जैसा महान नहीं रहा, बल्कि भारत आज के समय में सबसे महान बन चुका है। इसलिए भारत को तुरंत वीटो पावर मिलनी चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ब्रिटेन को नहीं हटाया गया तो संयुक्त राष्ट्र भी ध्वस्त होने की कगार पर आ सकता है। इतिहास से सीख लेते हुए सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का बयान इस बात पर जोर देता है कि जब बड़ी शक्तियों का सहयोग नहीं मिलता तो अंतरराष्ट्रीय संगठन टूटने की कगार पर आ जाते हैं।
20वीं सदी की शुरुआत में बने लीग ऑफ नेशंस की असफलता इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है, अभी भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट का सदस्य नहीं है। लीग ऑफ नेशंस के विफल होने के अनुभव से संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों ने यह सीखा था कि बड़ी शक्तियों का सहयोग आवश्यक है। अगर भारत को अब भी वीटो पावर नहीं दी गई तो यूएन का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। ध्यान में रखिएगा कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है और आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी बढ़ने वाली है। हाल ही में सिंगापुर के पूर्व राजनयिक ने एक अहम बयान दिया है कि अगर भारत जैसी महाशक्ति को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो यह संगठन कमजोर हो जाएगा और संभवतः ध्वस्त भी हो सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने लीग ऑफ नेशंस का उदाहरण दिया, जो 20वीं सदी में बड़ी शक्तियों के समर्थन के अभाव में विफल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के वक्त यह सुनिश्चित किया गया था कि सभी बड़े और महत्वपूर्ण देशों की सहभागिता हो ताकि संगठन मजबूत और स्थायी बना रहे। लेकिन आज के समय में भारत अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। ऐसे में अगर भारत को यूएन में स्थायी सदस्यता नहीं दी जाती तो संयुक्त राष्ट्र का वही हाल हो सकता है जैसा लीग ऑफ नेशंस का हुआ था। सिंगापुर के पूर्व राजनयिक का यह कहना है कि अगर किसी महान शक्ति का समर्थन नहीं होता तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ध्वस्त होने का खतरा झेलते हैं। यही कारण है कि आज भारत को वीटो पावर देने की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन कुछ देशों की अनिच्छा के कारण यह अब तक संभव नहीं हो पाया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना भाषण रद्द कर दिया है, जो इस असहमति का प्रतीक है। अब 28 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह बदलाव दर्शाता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुका है और इसी कारण यूएन अब भारत की तारीफ कर रहा है और भारत को तुरंत वीटो पावर देने की बात कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आगे के अपडेट्स के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।